हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका गाइड सूरज फिर से आ चुका हूँ। ये हमारे मैसूर ट्रैवल का सेकंड ब्लॉग है। जैसे हम लोग बताए थे तो यहाँ पे हम लोग पहले ही मैसूर सिटी से बस पकड़ के श्रीरंगपटना आ गए थे। बस में 35 रुपीज़ फेयर लगा। तो आज हमारा प्लान है, पहले हम लोग रंगनाथ स्वामी टेम्पल देखेंगे, फिर टीपू सुल्तान की जो पैलेस और फोर्ट सब कुछ विज़िट करेंगे। चलिए एक एक करके सब कवर करते हैं। पहले थोड़ा कुछ खा लेते हैं मॉर्निंग में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो फिर ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। बस स्टैंड के पास ही एक अच्छा सा वेज रेस्टोरेंट था, जहाँ पे हम लोग डोसा और समथिंग कुछ ब्रेकफास्ट के लिए ले लिए थे। चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने। ये आपके जो श्रीरंगपटना जो बस स्टैंड है उसके सामने है माली महादेश्वर होटल। खाने में बहुत सिंपलिसिटी है, बहुत ही टेस्टी है। हमने एक मसाला डोसा और एक इडली वड़ा ऑर्डर किए थे। आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं सुबह सुबह, अब सिटी पे मैसूर सिटी पे नहीं करके ब्रेकफास्ट यहाँ पे आके कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग ख़त्म करके फिर आपसे मिलते हैं बाहर। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं श्रीरंगपटना में। जैसे मैंने आपको बताया था कल लास्ट व्लॉग में, आज मॉर्निंग में हम लोग फर्स्ट विज़िट यहाँ पे मंदिर से स्टार्ट करेंगे। तो ये मंदिर है, इस मंदिर का नाम है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तो ये मेनली ये जो मंदिर है ये आपके 9th सेंचुरी में बना था। जो गंगा डायनेस्टी थे, उनके जो उस टाइम के रूलर थे तिरुमला, तो उन्होंने ये मंदिर बनाए थे उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद जो अगले जो डायनेस्टीज़ आए, उसके बाद होयसलास, फिर विजयनगरा, वडेयस, फिर टीपू सुल्तान, उन्होंने सब अपने टाइम पे इस मंदिर को अच्छे से इसका देखभाल किया, मेंटेनेंस किया। तो आप जब मंदिर का आर्किटेक्चर देखेंगे ना, तब आपको सारी जो डायनेस्टीज़ थे उनके थोड़े थोड़े टच आपको दिखेगा। बेसिकली भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। यहाँ पे अंदर में जो आइडल है उसमें वो शेषनाग के भगवान विष्णु को हम लोग सोते हुए जो पोज में देखते हैं। तो ये मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मंदिर आज का नहीं, आपको जैसे बताया 9th सेंचुरी में, आप समझ ही सकते हैं, था मोर देन 1000 ईयर्स ओल्ड मंदिर है। इसके साइड से कावेरी नदी गए हैं, तो कावेरी नदी के एकदम तट पे ये मंदिर बना हुआ है। और दक्षिण भारत में जो 3 जो मेन रंगज हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको दूसरे मंदिर के फ़ोटोज़ भी ऐड कर दूंगा। तो उसमें बोला जाता है आदि रंगा, मध्य रंगा और अंतरंगा, 3 ऐसे रंगज हैं। तो उसमें से ए जो है ये है आदि रंगा श्रीरंगपटना। और सेकंड जो मध्य रंगा है उसका नाम है वो शिव समुद्र, वहाँ पे एक बड़ा सा वाटरफॉल भी है, वहाँ पे सिचुएटेड है। और जो थर्ड रंग है अंतरंगा, वो है श्रीरंगम, वो तमिलनाडु में है। तो बोला जाता है कि आप अगर तीनों आदि रंगा, मध्य रंगा और अंतरंगा तीनों अगर मंदिर को एक साथ आप विज़िट कर पाए तो बहुत ही वो अच्छा बात होता है। तो हम लोग अभी मंदिर के अंदर जाएंगे और अंदर के भगवान के आइडल को हम लोग देखें, दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। फिर अंदर शायद वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और अगर होगा भी मुझे लगता नहीं मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना चाहिए हमें। बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जब भी आएंगे फिज़िकली बिल्कुल दर्शन कीजिएगा भगवान का। और इसके बाद हम लोग आसपास श्रीरंगपटना, पता ही है टीपू सुल्तान जी का मेन यहाँ पे उनका किला था, तो हम लोग आसपास के जो उनका एरिया है, उनके उस टाइम के साम्राज्य के, वो भी हम लोग दर्शन करेंगे, देखेंगे और आपको दिखाएंगे। चलिए अभी हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। मंदिर के अंदर जाने के बाद हमारे दर्शन अच्छे से हो गया था, ज़्यादा भीड़ नहीं था उस दिन। तो हमारे दर्शन एकदम अच्छे से हुआ। आप अंदर जाएंगे तो देख पाएंगे शेषनाग के ऊपर विष्णु जी लेटे हुए हैं और उनके पैरों के पास लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आएंगे तो ये दर्शन कीजिए। और ये जैसे हमने बताया ये आदि रंगा है, इसके बाद मध्य रंगा और अंतरंगा और 2 मंदिर हैं। वो भी कभी हम लोग प्लान बनाएंगे, जाएंगे, आपको बिल्कुल दिखाएंगे। तो
तब तक आप ये चारों तरफ इसके जो पुराने आर्किटेक्चर है वो देखिए, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कर्नल बेलीज डंजन। ये आपके जो रंगनाथ स्वामी जो टेम्पल है वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे है, पीछे ही है, 3 to 4 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पे। तो वहाँ पे हम लोग अभी आ चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं, ये है कर्नल बेलीज डंजन। तो ये मेनली क्या है ना, ये आप बोल सकते हैं एक तरह के जेल है जो टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे हैदर अली जी, उन्होंने 18th सेंचुरी में बनाया था। और ये जो एंग्लो मैसूर जो वॉर्स हुए थे उसमें जो ब्रिटिश प्रिजनर्स थे, मेनली जो ऑफिसर्स थे, उनको यहाँ पे कैद करके रखा जाता था। मैं आपको फिर नीचे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे डंजन्स है, अभी भी यहाँ पे लोहे के रिंग्स ये सब बना हुआ है। तो वहाँ पे वो सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको रखा जाता था। तो इसके नाम अभी आपको आएगा, जो हैदर अली टीपू सुल्तान उन्होंने फिर यूज़ किया, तो इसका नाम एक ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम पे क्यों आया, क्योंकि वो जो कर्नल बेलीज थे वो ब्रिटिश आर्मी के एक ऑफिसर थे। वो 3rd या 4th एंग्लो जो वॉर, शायद 3rd एंग्लो मैसूर जो वॉर हुआ था उसमें उनको कैद करके इसी डंजन में रखा गया था। फिर फ्यूचर में उनका यहाँ पे ही डेथ हुआ था। तो इसलिए शायद उनके नाम पे, जो जितना मुझे पता है, उनके नाम पे इस डंजन का नाम रखा गया। इसके जो बैक साइड है ना डंजन के, वहाँ पे कावेरी नदी के एक स्ट्रीम वहाँ पे जा रहा है। आपको थोड़ी देर बाद वो भी हम दिखाते हैं। हमें यहाँ से खड़े होके, अभी बारिश के टाइम है तो बढ़िया नदी के जो स्ट्रीम है उसके साउंड आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज वेदर भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। पहले आपको डंजन के व्यूज़ दिखाते हैं हम लोग वहाँ पे, फिर आपको इसके जो लॉन है वो वाले एरिया दिखाते हैं, और फिर जो कावेरी नदी के जो स्ट्रीम है वो आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग फिर अभी नीचे चलते हैं। यहाँ पे स्टेयरकेसेस है, थोड़ा सा जाके वहाँ पे अभी भी, और ये बोला जाता है अभी भी बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस तो है ही, एज वेल एज एक मतलब कि हॉन्टेड प्लेस भी है। तो आप अगर रात को आ रहे हैं तो हनुमान चालीसा, बाइबल सब याद कर लीजिए। नहीं तो मॉर्निंग में हमारे जैसे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रात को भाई ये सब याद करके आना आप लोग। मैं तो रात को नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी मॉर्निंग में ही देख के निकल जाऊँगा। अभी हम लोग जैसे आपको बोले नीचे जो डंजन है उस एरिया में आ चुके हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो पिलर्स है पत्थर के, तो यहाँ पे मैंने अभी एक गाइड थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ पे ऐसे जो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स या कैदी थे, प्रिजनर्स थे, वॉर प्रिजनर्स, उनको ऐसे बंद किया जाता था। फिर उनको मेनली यहाँ पे क्या किया जाता था, उनको 10-15 दिन तक, हाँ, और ये क्या है ना, ये और भी थोड़ा नीचे हुआ करता था। और यहाँ पे आपको कुछ होल्स मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ना होल्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया इसके पीछे से ही कावेरी नदी का स्ट्रीम जा रहा है। तो ये जो था और नीचे था, तो यहाँ से नदी का जो वाटर है फ्लो उसको खोल दिया जाता था। तो ये पूरे जो डंजन्स हैं वो पानी से भर जाता था। तो आप समझ ही पा रहे हैं, ऐसे जो वॉर प्रिजनर्स थे ऐसे खड़े रहते थे, उनके गले तक पानी भर दिया जाता था और उनको 15 से 20 दिन तक खाना पीना कुछ नहीं। तुम हमारे ऊपर अत्याचार किए हो, अब तुम्हारे ऊपर चलेगा, बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे करके उनको बांध दिया जाता था। फिर जब वो सह नहीं पाते थे, उनका डेथ हो जाता था, फिर उनके जो डेड बॉडीज़ या समथिंग जो भी है वो लेके फिर कहीं पे रख दिया जाता था। तो ये मेनली हमें उस टाइम ले जाते हैं जब वो ब्रिटिशर्स आए थे बिजनेस करने, लेकिन फिर वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करने लग गए। तो एक इंडिया के जो ये थे, मतलब उस टाइम के जो सम्राट राजा थे टीपू सुल्तान, उनके पापा हैदर अली, वो
बड़ी चट्टान की तरह उनके सामने खड़े थे कि भाई हम तो हार नहीं मानेंगे, तुम अत्याचार करोगे तुम्हारे साथ भी वही होगा, टिट फॉर टैट, यही उनका पॉलिसी था। अब वहाँ पे और आपको दिखाएंगे, वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा टाइप है। अब उस एरिया में क्या है, जब ये उनके ऊपर पनिशमेंट उनका ख़त्म हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग नहीं सॉरी मतलब हम टीपू सुल्तान के टाइम पे वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे छोटा सा एक टनल टाइप है उसको खोल दिया जाता था और सारे जो नदी का पानी यहाँ पे जमा हुआ था वो फिर खाली हो जाता था। तो आपको अभी हम लोग उसी जगह पे लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो छोटा सा जो डिप आपको दिख रहा है यहाँ पे, इससे वो नदी का पानी फिर से निकाल दिया जाता यहाँ पे एक छोटा सा कैनन भी रखा है उस टाइम के वॉर मेमोरियल के। हाँ, उसी तरफ आपको लेके जाते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे वो कैनन का एक पार्ट रखा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, हम जैसे बोले थे इसके आपके डंजन के पीछे कावेरी नदी का स्रोत है। अब समझ ही सकते हैं आज से 200-300 साल पहले इसका स्रोत और भी जो स्ट्रीम है वो बड़ा था, वो डंजन के पास से जाता था और यही नदी के पानी को फिर वो डंजन के अंदर छोड़ दिया जाता था, जैसे हो जिससे वो ब्रिटिश जो प्रिजनर्स थे, वार प्रिजनर्स, उनके ऊपर किया जाता था, पनिशमेंट उनको दिया जाता था। तो यही है वो कावेरी नदी का स्रोत। अभी बारिश के टाइम है इसलिए नदी का स्रोत बहुत ज़्यादा है स्ट्रीम का। हमें आपको और अच्छे से दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम लोग उस तरफ से बाहर निकलेंगे, निकल के हम लोग जो नदी के जो स्ट्रीम है उसके जो वहाँ पे घाट हैं, कावेरी घाट, वहाँ पे हम लोग बैठेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए ये दोस्तों आपको जो हम लोग बता रहे थे यही है वो कावेरी नदी का स्ट्रीम। ये वो जो दूर आपको दिख रहा है वो मेन स्ट्रीम है और ये पास से जा रहा है, छोटा सा उसका स्ट्रीम है। यहाँ पे बीच में आप एक मंदिर के एक छोटा सा स्टैचू आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। नदी के स्रोत जा रहे हैं, वाह एकदम साफ़ पानी। देखिए हम थोड़ा पानी में हाथ लगाते हैं। हाय दोस्तों, अभी हम लोग वो कावेरी नदी के घाट पे खड़े हैं। अभी यहाँ पे पंडित जी जो थे वो बता रहे थे, एक है ना अभी डैम के पानी छोड़ा गया है तो पानी के देखिए स्रोत देखिए कैसे तीव्र हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए पानी ऑलरेडी भर चुका है। तो वो बोल रहे हैं अगर आधे घंटे बाद अगर आप लोग आएंगे तो ये मंदिर के जो ये वाला हिस्सा है, आंगन वाला पार्ट, ये पूरा पानी के नीचे चला जाएगा। आप देख सकते हो वो वाला जो पार्ट है वो अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले पानी नहीं था, लेकिन अभी देखिए पानी आ चुका है वहाँ पे। और 1 घंटे बाद हम लोग देखेंगे पूरा जगह पानी के अंदर चला गया है। तो वो बोल रहे हैं जी सर अभी उस तरफ आप मत जाइए, थोड़ी देर में सडनली पानी आ जाएंगे तो आप रिटर्न नहीं कर पाएंगे, तो हमें रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। आप आइए, यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर है, पूजा कीजिए। नदी का ये जो स्रोत है इसमें ठंडा पानी है, इसका मज़ा लीजिए, सिर पे लगाइए थोड़ा और फिर आगे भगवान का नाम लेते हुए निकल जाइए। इसके बाद हम लोग जाएंगे टीपू सुल्तान जो समर पैलेस है यहाँ पे, और उनके जो डेथ प्लेस हैं जहाँ पे वो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, वो वाला प्लेस भी हम देखेंगे। चलिए हम लोग फिर वहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग एक टी ब्रेक के लिए रुक गए। जो श्रीरंगपटना जो घाट है ना कावेरी नदी का, उसके सामने हम लोग बैठे हैं। एक चाय की बहुत बढ़िया चाय है तो उसमें चुस्की लेते हुए थोड़ा जो वेदर है उसका मज़ा ले रहे हैं हम लोग।
ऐसे बीच बीच में ना वो कहीं पे मैं एक बार सुन रहा था, कृष्ण जी कर्ण को बता रहे थे, जे पार्थ ऐसे ज़िंदगी के कुछ दूर चलने के बाद कभी कभी रुक के थोड़ी देर सोच लेना चाहिए, जे आगे चलना सच में ज़रूरी है या जो हम लोग अभी इतना दूर चल के आए उससे हम लोग सीखे क्या। इसके मतलब यही है जो लाइफ के आप हर एक मोड़ पे ना कभी कभी थोड़ी देर बैठ के 2 मिनट रुक के थोड़ा सोच लीजिए कि अभी हमें करना क्या है, कौन से दिशा में हमें जाना है। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो रीवर्क है वो कम हो जाएगा, आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, आप देखेंगे आप बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे। तो थोड़ी देर वेट करना बिल्कुल नहीं है जो मैं दूसरे से पीछे रह जाऊँगा। इसके मतलब यही है कि खुद के जो स्टेप्स हम लोग लेके आए हैं या आगे जाएंगे उसको बैठ के एनालिसिस कीजिए, एनालाइज़ कीजिए। तो इसलिए वैसे ट्रैवल में भी सेम बात लागू होता है। हम लोग अभी चाय के मज़ा लेते लेते थोड़ा सोच रहे हैं अभी क्या करना है, और पुराने जो चीज़ देख के आए अभी उसके दिमाग में उसका रिकैप कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे चाय के बाद। बाय। ಕೋಕಣಿನ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೋಕಣಿಲ್ಲ എനിക്ക് ಚೊನ್ನೆ ಐಡಿ ಚೊನ್ನೆ संत समागम करे निरंतर जग से हो परा। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग खड़े हैं वाटर गेट के सामने। ये एक ट्रैजिक किस्सा जुड़ा हुआ है इस गेट के साथ। एक गेट मेनली बनाया गया था टीपू सुल्तान के टाइम पे 18वीं सेंचुरी के आसपास उन्होंने बनाया था। यहाँ पे यहाँ पे वाटर गेट है, पीछे कावेरी रिवर है और उसी तरफ है टीपू सुल्तान के फोर्ट। तो ये मेनली वाटर गेट बनाया गया था उनके मतलब पूरे फोर्ट के अंदर, पैलेस के अंदर वाटर सप्लाई के लिए। और उसके साथ भी एक एस्केप पैसेज भी था, मतलब अगर कभी फोर्ट या पैलेस में अटैक हो गया तो इसी के थ्रू जो पैलेस के अंदर जो रहेंगे वो लोग निकल पाए। लेकिन जब 4th में 1799 जब आपके फोर्ट एंग्लो और मैसूर वार हुआ था, उसी टाइम पे यहाँ पे जो ब्रिटिश आर्मी थे उनको मिला था टीपू सुल्तान जी के डेड बॉडी इसी वाटर गेट के पास में। हम लोग इसके बाद ही विज़िट करेंगे उनके यहाँ पे जो डेथ प्लेस है वहाँ पे बॉडी मिला था। इसलिए तो एक अब हमें नहीं पता वो यहाँ से लड़ाई के बाद वो उस टाइम क्या हुआ था, लेकिन वही बात है यहाँ पे उनका लास्ट द टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था टीपू सुल्तान जी को। तो उनका लास्ट टाइम के ये विटनेस है ये वाटर टैंक, इसलिए इसको वाटर गेट। तो चलिए हम लोग इसको अंदर से विज़िट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पास में ही इसके हैं टीपू सुल्तान जी के जो डेथ प्लेस जो हैं जहाँ पे उनके बॉडी एग्जैक्टली मिला था, वहाँ पे एक स्मारक है तो वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, आइए अंदर चलते हैं। यही है वो वाटर जो गेट था उसका। यहाँ पे आप आएंगे तो अंदर आपको ये दिखेगा, लेकिन ये जगह थोड़ा खाली खाली है। तो आप ट्राई कीजिए, दिन थकते थकते लाइट रहते रहते सनलाइट रहते रहते आप देख लें। लोग हैं यहाँ पे पूजा
स्नान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई कीजिए क्योंकि थोड़ा सुनसान है ना, थोड़ा पेड़ पे जंगल के अंदर है। तो हाँ, यही है वो इमोशनल प्लेस जिसको मैंने अभी बोला था, इसी को बोला ही जाता है द साइलेंट विटनेस ऑफ टीपू सुल्तान सैक्रिफाइस। तो हाँ, चलिए यहाँ पे खड़े होके कुछ देर उनके उस टाइम के याद को याद करते हैं, उनके सैक्रिफाइस को याद करते हैं, उनके जो बहादुरी था उसको याद करते हैं। चलिए अभी उनका जो डेथ प्लेस है जहाँ पे उनका बॉडी मिला था, वो जगह हम लोग विज़िट करते हैं। चलिए हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग खड़े हैं टीपू सुल्तान जी के जो डेथ प्लेस था जहाँ पे उनका बॉडी मिला था उसके एकदम सामने। ये आपके जो वाटर गेट है उसके पास ही है। तो यहाँ पे जब 4 मई 1799 में जब 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, उसी टाइम यहाँ पे इस तरफ फोर्ट था। तो ब्रिटिश जो आर्मी था उसने ज़बरदस्त एक फुल ट्रूप अटैक कर दिया था फोर्ट के ऊपर। तो टीपू सुल्तान जी और उनके जो सैनिक थे वो लोग बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन फिर वॉर ख़त्म होने के बाद जब हार गए थे टीपू सुल्तान जी और उनके सैनिक, तो सडनली ब्रिटिशर्स जो थे वो ढूंढ रहे थे कहाँ गया और टीपू सुल्तान जी के, क्योंकि वो मिल नहीं रहे थे। तो फिर सडनली इसी प्लेस पे उनका जो बॉडी था वो मिला था। तो ये वाला प्लेस इसलिए आपको बिल्कुल एक बार आके विज़िट तो करना ही चाहिए। तो क्योंकि उसी टाइम से एक बात बहुत ही फेमस है टीपू सुल्तान जी के लिए, जे बेटर टू लीव वन डे एज अ टाइगर देन ए लाइफ टाइम एज ए शिप। इसलिए वो टाइगर ऑफ मैसूर जाना जाते हैं। मतलब सच में, मतलब अंग्रेज़ों के नीचे सालों साल रहने से अच्छा है एक दिन बहादुरी से लड़े और फिर देखा जाए क्या है। तो ये एक जगह बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए। शायद अगर वो वार जीत जाते, वो 4th एंग्लो मैसूर वार, तो आज शायद इतिहास कुछ और। आप लोग आके बिल्कुल कीजिए, देखना चाहिए। एक प्लेस तो है जहाँ पे आपको थोड़ा तो लगेगा, आप सोचेंगे उस टाइम क्या हुआ था उनके साथ, वो आप याद करेंगे। लेकिन हाँ, वो बहादुरी के साथ लड़े थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उस टाइम। तो यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और वो आप वहाँ पे मत कीजिए। बाहर जो है, यहाँ पे गेट के बाहर आप खड़े होके फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, आपको फिर दिखाते हैं बाकी जो प्लेसेस थे। ओके। हाय दोस्तों, अभी हम लोग श्रीरंगपटना की जो जामा मस्जिद है, इसको बोला जाता है मस्जिद आला, इसके सामने खड़े हैं। ये 1784 के आसपास टीपू सुल्तान जी ने खुद बनाया था। और अभी जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे बात भी हुआ, तो हमें पता लगा ये जो मस्जिद है, इसके जो नींव है, उसके जो पहला जो ईंट हम लोग बोल सकते हैं, वो टीपू सुल्तान जी खुद रखे थे। तो आप बोल ही सकते हैं उन्होंने खुद बनाए हैं। और ये मस्जिद में अभी भी कुरान चलता है। यहाँ पे अभी एक स्कूल टाइप बन चुका है, अंदर बच्चे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई होता है। तो ये अभी एक्टिव है, ये जो मस्जिद है एक्टिव है। ये आपके श्रीरंगपटना में ही है। तो ये मस्जिद हमें देख के ये याद आते हैं, जो टीपू सुल्तान जी थे वो एकदम सेक्युलर थे। मतलब ये वो मस्जिद तो बनाई थे, एज वेल एज जो मैसूर और बेंगलोर के जो टेम्पल्स थे
उनके लिए लैंड अलॉट किए थे, फिर डोनेशंस करते थे। हम यहाँ पे जब आए तब लोगों से बात किए तो पता लगा जो श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले विज़िट किए थे, टिप्पू सुल्तान जी वहाँ उस मंदिर के लिए भी ऑफरिंग्स भेजते थे। तो हम ये जो श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल और जो जामा मस्जिद जो है, ये दोनों जीता जगदा ये प्रूफ है टिप्पू सुल्तान जी एक सैक्रेड एक सेक्युलर इंसान थे। वो अपने जो धर्म को तो रिस्पेक्ट करते ही थे, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग थे उनको भी वो इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। तो चलिए दोस्तों, अभी भी बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद टिप्पू सुल्तान जी के जो पैलेस है यहाँ के मैसूर में, जो समर पैलेस है, वो हम लोग विज़िट करेंगे और आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, फिर वहाँ पास में ही है, थोड़ा सा वॉकेबल डिस्टेंस ही है, हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, जामा मस्जिद देखने के बाद हम लोग चले गए थे टिप्पू सुल्तान समर पैलेस में, लेकिन वहाँ पे जाके हम लोगों को पता लगा वो विदाउट गाइड देखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए हम लोग एक गाइड से बात किए, उन्होंने हमें पूरा पैलेस के बहुत अच्छे से समझाए। तो इसलिए हम लोग उसके लिए अलग से इसका 3rd पार्ट लेके आएंगे, तो उसमें आपको पूरा बिल्कुल गाइड मिलेगा। तो आप उसके लिए आप बिल्कुल देखते रहिए हमारे ये मैसूर व्लॉग। तो 3rd पार्ट में फिर मुलाकात हो रहा है, तब तक सब अच्छे से रहिए, खाते पीते रहिए और घूमते रहिए। बाय।